हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट इन चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि इससे पहले के वीडियो हम लोग सीख के आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा डिटेल में, उसी तरह आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 10 एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग सीखेंगे वाक्य के जो है कैसे पहचान किया जाता है, वाक्य में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वाक्य का जो है बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा चीज जो है हम लोग एग्जाम्पल के साथ जो है सीखने वाले हैं। तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है मेन टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो जब वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है वर्तमान, तो वर्तमान में जब कोई कार्य जो है जारी होना पाया जाता है तो उसे हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और अगर पहचान का बात करें तो कोई भी वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसके अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, ये सब जो है इनमें से कोई एक लगा हुआ रहेगा। और वाक्य से क्या मतलब निकलेगा कि प्रेजेंट में कोई कार्य जो है वो क्या है, जारी है। तो अगर इस तरह से कोई वाक्य से ऐसा मतलब निकलता है कि कोई भी कार्य जो है वर्तमान में जारी है तो उसका अनुवाद जो है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले वाक्य जो है कैसे पहचाना जाता है हम लोग उस पे देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले जो वाक्य पहचानना सीखेंगे, पहला वाक्य अगर यहां पर देखें तो पहला क्या दिया है, मैं पत्र लिख रहा हूं। क्या पहला क्या बोल रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूं। अब सबसे पहले इस वाक्य में ना कहीं पर नहीं लगा हुआ है, ना क्या लगा हुआ है, ना कोई प्रश्न वर्ड लगा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर हम लोग देखेंगे क्या है, वह पतंग नहीं उड़ा रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, वह पतंग नहीं उड़ा रहा है। अब सबसे पहले यहां पर बात नहीं आ गया, यहां पर क्या आ गया है, नहीं आ गया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग यहां पर तीसरा देखेंगे क्या है, क्या वह सो रहा है। अब यहां पर जो सबसे फर्स्ट में क्या लगा हुआ है, क्या। यहां पर जो है वाक्य का जो है शुरुआत जो है क्या से हो रहा है। तो जब कोई वाक्य में जो है क्या से शुरुआत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे क्या है, क्या तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। अब यहां पर दो चीज है, पहला तो क्या से ये स्टार्ट हो रहा है और यहां पर नहीं भी लगा हुआ है, मतलब कोई ऐसा वाक्य जो क्या से शुरुआत भी हो रहा है और बीच में नहीं भी लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, यहां पर क्या है, राजीव क्यों हंस रहा है। अब यहां पर क्या, यहां पर क्यों लगा हुआ है क्या। अब यहां पर एक प्रश्न वर्ड है, तो यहां पर कोई ऐसा वाक्य जिसमें कुछ प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH। क्या बोलते हैं, WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद लास्ट टाइप हम लोग देखेंगे वो क्या है, तुम्हारी समस्या को कौन नहीं सुलझा रहा है। क्या बोल रहा है, तुम्हारी समस्या को कौन नहीं सुलझा रहा है। अब यहां पर स्पेशल वर्ड की अगर बात करें तो यहां पर कौन लगा हुआ है और उसके साथ नहीं भी लगा हुआ है। तो मतलब कोई ऐसा वाक्य जिसमें कुछ स्पेशल वर्ड लगा हुआ रहेगा, क्या, कब, कहां, कैसे, ये सब, और नहीं भी लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले सवाल यहां पर ये उठता है कि यहां पर जो है ये सब जानने का क्या जरूरत पड़ता है। ठीक है, यहां पर जरूरी ये है कि यहां पर हर एक वाक्य जो है बनाने का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम वाक्य अगर पहचानना सीख जाएंगे तो स्ट्रक्चर बनाना भी सीख जाएंगे और वाक्य जो है ट्रांसलेट करना भी सीख जाएंगे। तो अगला हम लोग यहां पर देखने वाले हैं स्ट्रक्चर कि मतलब कौन सा जो है वाक्य जो है किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर का बात करें तो पहला हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या कहता है, सबसे पहला हमको सब्जेक्ट लिखना है। सबसे फर्स्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लग जाएगा। जिस तरह से सब्जेक्ट होगा उस तरह से हम लोग इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लगा देंगे। उसके बाद यहां पर वर्ब, वर्ब में हमको क्या जोड़ना है, ING जोड़ना है। ठीक है, मतलब कोई भी वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसमें हमको क्या करना है, ING जोड़ना है। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जहां पर नहीं लगा होता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहला हमको सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से जो है हमको इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद ही तुरंत नोट लगा देना है। उसके बाद जो वहां पर
कार्य हो रहा है उस पर हमको आईएनजी लगाना है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहला हमको क्या करना है, वहां पर जो है वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, एम, आर तीनों में से जो सब्जेक्ट हिसाब से लग रहा होता है उसको हमको फर्स्ट में लिख देना। सबसे पहला जो है वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं, उसके बाद वर्ब में हमको आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगला टाइप क्या आने वाला है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये क्या होता है, क्या से शुरुआत तो होगा लेकिन बीच में कहीं पर नहीं भी लगा होगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहला इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लगा लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हम लोग नोट लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद अगला टाइप यहां पर हम लोग देखेंगे क्या है, WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब कुछ स्पेशल वर्ड जो है लगा हुआ होगा वाक्य के बीच में, जैसे क्या, कब, कैसे, कहां, ये सब जो है लगा हुआ होगा। उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वहां पर जो है वाक्य में जो स्पेशल वर्ड लगा होगा उसी को फर्स्ट में लिखना है। सबसे पहले यहां पर जो है स्पेशल वर्ड ही लिख देना है फर्स्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हमको इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी का लास्ट टाइप है वो क्या है, WH वर्ड। WH वर्ड इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव रहेगा, मतलब कोई स्पेशल वर्ड तो रहेगा लेकिन उसके साथ नहीं भी लगा होगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर अगर हमको समझ में आ जाएगा तो वाक्य बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहला क्या करना है, वहां पर जो स्पेशल वर्ड रहेगा वो लिख लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर तीनों में से जो लग रहा है वो लगा लेना है, उसके बाद नोट लगाना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस जो है पूरा इजीली बन जाएगा। बस आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेना है। अब सबसे पहले यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर जो है हम लोग इज किसके साथ लगाएंगे, एम किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ हम लोग लगाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट साथ इज लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट साथ एम लगता है और कौन सा सब्जेक्ट में हम लोग आर लगाएंगे। तो जब सब्जेक्ट मेरा ही, शी, इट और फिर वन नेम, ठीक है, यहाँ पर वन नेम क्या, ही, शी, इट और वन नेम अगर सब्जेक्ट रहता है तो हमको क्या लगाना है, इज लगाना है। उसके बाद जो है सिर्फ सब्जेक्ट मेरा आई रहेगा, आई के साथ सिर्फ क्या लगता है, एम लगता है। उसके बाद आर, आर किसके साथ लगता है, जब सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर टू नेम, ठीक है, क्या है, वी, यू, दे या फिर टू नेम, अगर ये सब्जेक्ट रहता है तो हम जो है क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। कहने का मतलब जो है यहाँ पर क्या है, जब सब्जेक्ट मेरा ही, शी, इट या फिर वन नेम रहता है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद जब सब्जेक्ट मेरा आई रहता है तो हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। जब सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर दो नाम रहता है तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो इस तरह से आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा और किसके साथ आर लगेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है आईएनजी आ रहा है, ठीक है, तो आईएनजी जो है वर्ब में हम लोग किस तरह से लगाएंगे, तो इसका भी कुछ नियम है, हम उसको नियम को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है आईएनजी लगाना सीखेंगे। ये आईएनजी लगाने का भी कुछ नियम है, उसको हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा वर्ब के साथ जो है किस तरह से जो है आईएनजी लगाया जाता है। तो कुछ नियम है। तो सबसे पहला नियम यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कहने का मतलब कॉन्सोनेंट मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर एबीसीडी में जितना अक्षर आता है वो सब क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट आ जाए और उससे पहले कोई वाउल आ जाए, वाउल का मतलब क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, आखिरी का जो लेटर होगा उसको डबल करके उस पे हम जो है आईएनजी लगा देंगे और मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें, पहला क्या दिया, यहाँ पर डिग दिया है, ठीक है, डिग का मतलब क्या होता है, खोदना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखेंगे तो अंतिम का लेटर जी है, तो जी मेरा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले का अक्षर क्या है, आई, जो कि क्या है, वाउल है। तो जब वाउल आ जाएगा कॉन्सोनेंट से पहले तो हम क्या करेंगे, जो अंतिम का जो लेटर होगा, जैसे यहाँ पर जी है, उसको हम डबल करके उस पे आईएनजी लगाएंगे। जैसे ये क्या बन जाएगा, डी आई, और ये दो बार लिखा जाएगा, उसके बाद हम जो है आईएनजी लगाएंगे, डिगिंग। उसके बाद दूसरा देखते हैं यहाँ पर क्या है, पुट, पुट का जो है अंतिम का लेटर टी है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या आ गया है, यू, जो कि क्या है, वाउल है, तो यहाँ पर टी क्या आएगा, दो बार आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर,
PU, उसके बाद डबल T, उसके बाद ING पुटिंग हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जो है सेट है, ठीक है, यहाँ पर जो है T आ गया है, T क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले E आ गया जो कि वाउल है, तो ये क्या होगा, सेटिंग, SETTING सेटिंग हो जाएगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, कटिंग, CUTTING कटिंग। तो ये एक इस प्रकार से हम लोग जो है ING लगा सकते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी वर्ब के अंत में क्या रहेगा, IE लगा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, IE जो है जुड़ा हुआ हो, तो IE के जगह में जो है Y जो है हम लगाकर ING लगाते हैं। कहने का मतलब कोई ऐसा वर्ब जिसका अंतिम का 2 अक्षर जो है IE रहता है, तो IE को जो है हटाकर हमको जो ING लगाना है। जैसे यहाँ पर पहला क्या है, यहाँ पर जो है लाई का मतलब क्या होता है, झूठ, तो यहाँ पर जो है IE लगा हुआ है, तो IE को हटाकर हमको Y लिखना है, उसके बाद हम जो है ING लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, LYING लाइंग। जैसे यहाँ पर टाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TYING टाइंग। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डाई है, तो क्या DYING डाइंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर VI है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VY, उसके बाद ING। कहने का मतलब IE हटाकर Y लगाकर ING लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिन वर्ब के अंतिम लेटर, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिन वर्ब मतलब कोई भी ऐसा वर्ब जिसका अंतिम लेटर E रहता है, ठीक है, E रहता है, तो E को हटाकर ING लगाया जाता है, मतलब E को हटा देना है, उसके बाद हम लोग ING लगाएंगे। जैसे ड्राइव है, तो ये क्या बन जाए, ड्राइविंग, DRIV, और E को हटा देना है और क्या लगा देना है, ING, ड्राइविंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या राइट है, तो क्या हो जाएगा, WRIT, और E को हटा देना है और क्या बन जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिविंग है, ठीक है, तो यहाँ पर लिव, LEAV, और क्या E को हटा देना है और ING जोड़ देंगे, लिविंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव है, तो यहाँ पर SAV, और E हटा देंगे और ING, सेविंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला क्या बोल रहा है, यहाँ पर जिन वर्ब के अंत में डबल E रहेगा, डबल E आ जाएगा, तो हम लोग कैसे लगाएंगे ING, तो यहाँ पर जो है E को नहीं हटाकर हम डायरेक्ट ING लगा देंगे। कहने का मतलब C है, C मतलब क्या होता है, देखना, तो ये क्या बन जाएगा, SEE के साथ ही ING लग जाएगा। जैसे फ्ली है, क्या बन जाएगा, FLEE के साथ ही हम लोग ING जोड़ देंगे। उसके बाद एग्री है, तो क्या बन जाएगा, AGREE के साथ ही हम जो है ING लगा देंगे। तो ये जो है कुछ जो है ING लगाने का जो है यहाँ पर कुछ नियम दिया गया है, जैसा कि आप जो है समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट जो है एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल, पहला क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले जो वाक्य जो है हम लोग पहचानना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं पत्र लिख रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं, क्या, प्रश्न, वर्ड सब नहीं लगा हुआ है, मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पर पत्र सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर कौन रहा है लिखने का कार्य, मैं, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ सिर्फ एम लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एम, तो आई एम। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उस पर हमको ING जोड़ना है। तो यहाँ पर कौन सा कार्य, यहाँ पर लिखने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, WRIT, यहाँ पर E को हटा के हमको ING जोड़ देना है, तो राइटिंग। अब क्या चीज, पत्र का बात हो रहा है, ऑल लेटर, LETTER लेटर, और मेरा सेंटेंस जो है एक ही बार में बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर वह पतंग नहीं उड़ा रहा, अब यहाँ पर नहीं वर्ड आ गया है, मतलब क्या, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगता है, नोट लगता है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कौन पतंग उड़ा रहा है, वह, तो वह क्या होता है, HE ही होगा। अब ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ इज लगता है, दूसरा क्या हो जाएगा, इज लगाएंगे, तो ही के साथ क्या लगता है, इज। अब जैसे हेल्पिंग वर्ब का तुरंत बाद क्या आता है, NOT, नोट। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है उसमें हमको ING जोड़ना है, तो क्या है, यहाँ पर उड़ाने का बात रहा है, मतलब FLY, इसके साथ जो है ING जोड़ देंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा। अब क्या चीज का बात हो रहा है, पतंग, तो काइट, KITE काइट, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है, क्या वह सो रहा है। अब यहाँ पर जो क्या से शुरुआत हो रहा है, मतलब ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर नहीं रहता तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बनता कैसे, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है उसको सबसे फर्स्ट में लिख देना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज मेरा फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट लिखना है तो ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है उस पर हमको ING लगाना है, तो यहाँ पर क्या है, सोने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, SLEE, उसके बाद PING स्लीपिंग हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस इजी कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, क्या तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। अगला क्या बोल रहा है, क्या तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। अब सबसे पहले यहाँ पर दो चीजें आया, फर्स्ट में क्या है और यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, मतलब जो है ये इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है उसको लिखना है। तो यहाँ पर तुम मेरा सब्जेक्ट है, तो तुम के साथ क्या लगता
है, आर लगता है। सबसे पहला आर लिखेंगे तो ARER, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो तुम का यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो NOT नोट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है तो मदद करने का कार्य हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग। और किसका, उसकी, तो यहाँ पर हर भी लिख सकते हैं और हिम भी लिख सकते हैं और मेरा सेंटेंस इजी बन जाएगा। लास्ट का 2 देख लेते हैं क्या है, राजीव क्यों हंस रहा है। अगला क्या बोल रहा है, राजीव क्यों हंस रहा है। अब यहाँ पर जो है स्पेशल वर्ड जो है वो बीच में आ गया है, क्यों। अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो जब कोई ऐसा वाक्य जिसमें कुछ खास वर्ड जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब जो है बीच में आ जाएगा तो इसको हम लोग जो है WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बनता कैसे, सबसे पहले जो स्पेशल वर्ड है उसी को हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर क्यों का क्या होता है, WHY हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, वाई के बाद यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कौन है, राजीव। राजीव कोई एक नाम है तो एक नाम के साथ क्या लगता है, इज, तो यहाँ पर हम लोग इज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राजीव, तो RAJIV, राजीव हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है जो हो रहा है, जो काम हो रहा है उस पर हमको ING, तो यहाँ पर हंसने की बात हो रहा है मतलब लाफिंग, तो LAUGHING, लाफिंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं क्या है, तुम्हारी समस्या को कौन नहीं सुलझा रहा है। क्या बोल रहा है, तुम्हारी समस्या को कौन नहीं सुलझा रहा है। अब यहाँ पर 2 चीज देखने के लिए मिल रहा है, पहला कौन, कौन जो है स्पेशल वर्ड है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, नहीं, मतलब ये क्या है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस है। बनता कैसे है, सबसे पहले यहाँ पर जो स्पेशल वर्ड है सबसे पहला हमको उसी को लिखना है, तो यहाँ पर कौन, कौन के क्या होता है, हु, तो यहाँ पर WHO हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है तुम्हारी समस्या, ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे, तो उसके यहाँ पर तुम्हारी समस्या किसी एक का बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज, तो हु इज। उसके बाद यहाँ पर जो है नहीं सुलझाने का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, NOT नोट, तो हु इज नोट। उसके बाद जो सुलझाने का बात हो रहा है मतलब सॉल्विंग, SOLVING, सॉल्विंग किसका समस्या, तुम्हारी समस्या, मतलब योर प्रॉब्लम, YOUR योर प्रॉब्लम, PROBLEM प्रॉब्लम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आसानी से हम लोग सीख सकते हैं कि इसका एग्जांपल के और पहचानना। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचानते कैसे हैं, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा डिटेल में हम लोग सीखने का प्रयास किए। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।